अब हमारे पास हमने ये सब का सब डेटा इसके अंदर स्टोर करा लिया। रूम आईडी आ गई, उसके बाद हमने कन्वर्सेशन में एक रूम आईडी थी, उस पे जाके ये सबका सब डेटा स्टोर करा दिया। और अब इधर जाकर आपने ये भी स्टोर करानी है रूम आईडी, तो हम इसको बोलते हैं भाई रूम आईडी। और रूम आईडी में आपने रूम आईडी पास कर दी। और अगर की सेम हो तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं होती। तो हमारे पास ये आ गया, सेट हो गया ये वाला काम कि भाई आपके पास पूरा कन्वर्सेशन का टेबल में ये सब डेटा स्टोर हो जाएगा। अब रिक्वेस्ट के साथ साथ आपने यहां जाके बोल दिया कि भाई इसके अंदर रूम आईडी भी स्टोर कर लो। अब ये क्या करेगा, उसको पहले रूम आईडी नहीं मिलेगी, पहले तो रूम आईडी की नहीं थी, जो की होगी उसको अपडेट करेगा, जो की नहीं होगी क्योंकि इससे पहले तो रूम आईडी थी नहीं उसके अंदर रिक्वेस्ट के अंदर, जो नई की होगी उसको नई बना देगा, मतलब न्यू की जनरेट कर देगा। सही है भाई। अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि भाई ये काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा। और इधर से जाकर हम रिक्वेस्ट को अगेन से रिक्वेस्ट को एक्सेप्टेड से पेंडिंग करते हैं। हमने इस रिक्वेस्ट को पेंडिंग किया, दोनों साइड पे आके पेज को रिफ्रेश किया, अभी उम्र की साइड से क्या आ रहा है, स्टेटस पेंडिंग। और इसके बाद रिक्वेस्ट के पेज पर आमिर के पास क्या एक मिनट, उमर के पास, अच्छा ये आमिर ये है और उमर वो ऐसे, उमर के पास आमिर की रिक्वेस्ट, अब उमर ने एक्सेप्ट की तो यहाँ एरर आगे किया कि भाई यूजर में से यूजर आईडी इज नॉट अ फंक्शन। चेक करते हैं भाई काम में गलती की है, ये रिसीवर आईडी तो क्यों नहीं मिल रहा। अच्छा हमने सब जगह रिसीवर आईडी, पहले ये तो चेंज करें। तुम्हारे पास ये आ गया। अच्छा ये सब होने से पहले हम चेक करते हैं कि भाई ये इस सब को उठाकर कॉपी करते हैं और इधर आकर अभी के लिए सिर्फ कंसोल करके चेक करते हैं कि ये डेटा आता है या नहीं आता। ऑब्जेक्ट तो हम यहाँ पर आए, एक्सेप्टेड पे क्लिक किया, चाहिए फट रहा है तो कंसोल पे जाते हैं। कंसोल में जाकर रिक्वेस्ट के अंदर 51 लाइन नंबर पर यहाँ पर आकर इसको ये रिक्वेस्ट डेटा में रिसीवर नेम नहीं मिला। अच्छा एक मिनट इसको हटा के देखते हैं। अच्छा लास्ट में हमने स्ट्रिंग में ये लगा हुआ है, सही एक्सेप्टेड हुआ। अच्छा अभी हमने बंद किया हुआ था, अब हम सिर्फ हमारी मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक। अच्छा मिस्टेक ये है कि भाई ये देख लो एक्स्ट्रा में बीच में ये लिख गया है स्ट्रिंग के अंदर, तो इसको रिमूव करना है। अब रिमूव किया, अब हम एक्सेप्टेड करते हैं, उमर की साइड से आमिर को एक्सेप्ट किया और अब डेटाबेस में आते हैं। स्टेटस क्या हो गया,
एक्सेप्टेड और चेक करते हैं कहीं रूम आईडी आई, रूम आईडी, ये रूम आईडी आ गई, सही है भाई। लेकिन यहाँ पर कन्वर्सेशन का टेबल नहीं बना। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो लाजमी कन्वर्सेशन का टेबल आ चुका होगा। तो हमारे पास एक कन्वर्सेशन का टेबल आया, उसके ऊपर एक रूम जनरेट हुआ और उस रूम की आईडी और उसके ब्याह पे पूरा पूरा डेटा भी स्टोर हो गया, सही है भाई। तो हमारा ये काम हो गया कि अब हम अपनी रिक्वेस्टों में फ्रेंड्स जान सकते हैं कि कौन किसका फ्रेंड है, हो चुका है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करने के भाई, जैसे ये हो जाए तो रन टाइम पर एक्सेप्टेड को चेंज करके चैट का बटन लेके आना है, ताकि रन टाइम पे चैटिंग दोनों साइड से स्टार्ट हो जाए। और अब अगेन से इसको करते हैं पेंडिंग। इसको डिलीट करते हैं। अच्छा, अब क्यूरी ये बंद करते हैं क्योंकि ये बार बार डेटाबेस में सही करके हो गया। अब बस ये टेस्ट करना है कि रन टाइम के ऊपर फ्रंट एंड पे भी चेंजिंग हो। तो अब इसको चेंजिंग को कराने के लिए हमने सबसे पहले तो ये करना है कि यहाँ पर जाकर जो आपका ऑल डेटा है, ऑल डेटा के नाम से जो आपने वेरिएबल बनाया हुआ है, रिक्वेस्टेड डेटा, सॉरी रिक्वेस्टेड डेटा के अंदर जाकर इसमें एक की बनी पड़ी है। कौन सी की है भाई? ये इस इंडेक्स पे रिक्वेस्ट आईडी, क्योंकि आपकी कंडीशन यहाँ पर जो आपने नीचे कंडीशन लगाई है उसके ऊपर रिक्वेस्ट का स्टेटस अपडेट होना चाहिए। जैसे ये स्टेटस अपडेट होगा रन टाइम पर चैट का बटन आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर आकर इस इंडेक्स पर एक नई जो की थी उसमें क्या डाल दिया? एक्सेप्टेड। एक काम ये किया, दूसरा काम ये किया कि उसके अंदर एक नई की डाल दी जिसका नाम क्या है? रूम आईडी, ताकि दो यूजर आपस में चैट करने के काबिल हो जाएं, वो वहां से चैट कर सके। रूम आईडी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक्सेप्टेड भी हो गया और रूम आईडी भी स्टोर हो गई। तो अब हम चेक करते हैं और उसके बाद हमने बोला भाई कंसोल करके दिखा दो रिक्वेस्टेड डेटा कि ये इंडेक्स का डेटा। तो अब हम फिर से यहाँ पे आते हैं और आमिर की सेट, उमर की सेट से आमिर को सेट करवाते हैं। तो इसमें देखते हैं, इसमें एक तो ठीक है रूम आईडी स्ट्रिंग में, यहाँ पे स्ट्रिंग में स्टोर नहीं होगा क्योंकि वो एक ऊपर क्या है? आईडी है। तो ये वेरिएबल आप लिखोगे, ऐसे ही है ना भाई, हमने स्ट्रिंग में लिखा था तो उसको स्ट्रिंग ही मिलेगा। अब हम चेक करते हैं। तो अब हमारे पास एक तो रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या हो गया? एक्सेप्टेड। दूसरा उसको रूम आईडी मिल गई जिसके ऊपर वो अब जाके चैटिंग कर सकता है। और उसके बाद जब ये काम हो जाए सेट रिक्वेस्ट डेटा, और इसमें आपने रिक्वेस्ट डेटा डाल दिया। अब हम चेक करते हैं, इस पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो क्या लिखा आ गया? चैट। अच्छा, अभी हमने बैकएंड की वो जो डेटाबेस की क्यूरी है उसको बंद किया, इसलिए वो जल्दी से हो गया। लेकिन बाद में क्या क्या होगा? पहले ये डेटा सब काम होगा, उसके बाद वो स्टेटस चेंज करेगा। ठीक है भाई। तो अब क्या है कि अब उमर तो डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट जैसे ही चैट पे क्लिक करेगा एक्सेप्ट पर तो चैट का बटन आ जाएगा। और चैट पे अब मैं अगर इस चैट पे क्लिक करूं तो हम ये चेक कर लेते हैं कि चैट के ऊपर क्लिक होने पे क्या इसको रूम आईडी मिल रही है, क्योंकि हमने तो बोला सबसे मेन कौन है इस टाइम? रूम आईडी। तो आपने यहां बोला console.log v
रूम आईडी, और इधर आए हम एक्सेप्ट पे क्लिक किया। अच्छा चैट पे दोबारा क्लिक करूंगा ना, तो ये रूम आईडी आ गई। तो रन टाइम पे रूम आईडी भी वहां पर स्टोर हो गई। अब चैट पे क्लिक करते ही इन दोनों के बीच में चैट हम क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब हमारे पास डेटाबेस की क्वेरी बिल्कुल सही हो गई। अब हम यहाँ जाते हैं और इसको भी ओपन कर देते हैं और इसको भी ओपन कर देते हैं। अब हम इधर आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, एक्सेप्ट किया। अब वो टाइम लगाएगा, यहाँ पे आपने लोडर लगाना है क्योंकि डेटाबेस में क्वेरी जाएगी उसके बाद ये बटन चेंज होगा चैट का। तो आपने यहाँ पे लोडर के लिए एक सिंपल लोडिंग लगा सकते हो कि भाई बटन के ऊपर लोडिंग आ जाए। इसके लिए क्या है कि आपने रन टाइम पर अगर लोडर लगाना है तो आप यहाँ पर आकर क्या करोगे, जैसे ही मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करूं, यहाँ पर आपने बोल दिया भाई रिक्वेस्ट डेटा लोडिंग, इस इंडेक्स के ऊपर, इस इंडेक्स पे जाकर लोडिंग इक्वल टू ट्रू कर दो। अच्छा सही, ये आ गया। यहाँ पे आके आपने कंडीशन लगाई, यहाँ पर जैसे एक्सेप्ट हो जाए आपने बोला एक तो लोडिंग के लिए आपने बाय डिफॉल्ट, अगर हम यहाँ बोलते हैं इसको, हमें अभी ये बटन चेंज कराना है, हमने बोला और वी डॉट लोडिंग इज इक्वल टू नल। अगर ये नल होता है तो ये कराओ, अगर नल नहीं होता तो आप ये दिखाना। तो अब हम देखते हैं, उम्र की साइड से इसको एक्सेप्ट कराते हैं अगेन से, अगेन से इसको करते हैं पेंडिंग, पेज पे रिफ्रेश करते हैं। अच्छा ये हमारे पास कुछ एरर दिया इसने, एरर नहीं दिया लेकिन अच्छा, ये करने के बाद हमने क्या करना था, ये जब हो गया इसके बाद आपने यहाँ पर आकर लगाना था सेट रिक्वेस्ट डेटा और इसके अंदर रिक्वेस्ट डेटा स्टोर करा दो और इसको दोबारा से पेंडिंग कर दिया। इधर आए, एक्सेप्ट पे क्लिक किया। अच्छा लोडिंग कहाँ चला गया, लोडिंग तो नजर ही नहीं आया। नॉट इक्वल टू नल हो, हमने इक्वल टू नल लगाया था, कंडीशन सेम थी जिसका ये मसला कर रहा था। यहाँ पे आके अपडेट कर दिया। आप पेज पे रिफ्रेश करते हैं, अब क्या है
इस पे आ गया लोडिंग, जैसे ही डेटाबेस में क्यूरी कंप्लीट करेगा चैट लिखा हुआ आ जाएगा। इसे करना क्यों जरूरी है, वरना यूजर बार बार क्लिक करेगा, तो उसको बार बार क्लिक नहीं करने देना, जितनी बार क्लिक करेगा उतनी बार रूम क्रिएट होता जाएगा। तो इसलिए आपने रूम एक बार बनाना है, तो आप यहाँ पर जाकर आपने लोडिंग लगा दिया। लोडिंग आपने कैसे लगाया, सिंपल उसकी स्टेट में चेंज कर दिया। आपने एक तो कंडीशन बना ली कि भाई एक सेंडर आईडी बराबर ना हो, एक रिक्वेस्ट अभी भी पेंडिंग हो, और अगर लोडिंग नल हो, नल का मतलब फर्स्ट टाइम तो कोई लोडिंग नहीं होगी। सेकंड कंडीशन ने बोला कि अगर लोडिंग नल नहीं होती तो लोडिंग दिखा देना, और ऊपर जाकर आपने ये सिंपल लोडिंग लगाई हुई कि भाई इस इंडेक्स पे जाकर जैसे ही क्लिक हो लोडिंग क्या कर देना, ट्रू कर देना। जैसे ये सब काम होते हैं उसके बाद वो खुद ब खुद रिक्वेस्ट का स्टेटस पेंडिंग से क्या हो जाता है, एक्सेप्टेड। तो अब पेंडिंग की रिक्वेस्ट तो वैसे ही नहीं चलेगी, अब कौन सी चलेगी, एक्सेप्टेड, और रूम आईडी भी जनरेट हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपका यूजर वेट करेगा कि भाई, और उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि वो जब तक लोडिंग था तब तक तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। बटन ही खत्म हो गया, स्टार्ट कर दिया हमने, क्योंकि ये मसला ये होता है ना कि बार बार रूम क्रिएट ना हो, तो उससे रोकने के लिए सिंपल आपने ये किया, तुम्हारे पास ये चैट का बटन आ गया। अब क्या है कि जैसे ही मैं चैट के ऊपर क्लिक करूं, अब चैट स्टार्ट कराते हैं। तो एक नया पेज बना दिया हमने, जी जी ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसे ही करेगा। मतलब कि रूम अलग से क्रिएट हुआ, फिर वो रूम आईडी जब जब मैसेज सेंड होगा तब तब मैसेज के साथ जाएगी। फिर हम, क्योंकि हमने मैसेज दिखाना रन टाइम पर, तो हम बार बार डेटाबेस से नहीं मंगाएंगे, ऑन स्नैपशॉट लगाएंगे कि क्या होगा, जैसे ही उस पर कोई डॉक्यूमेंट नया गिरे दोनों साइड पे रेफरेंस आ जाए। अगर सेंडर था तो उसका डेटा यहाँ दिखाओ, रिसीवर था तो जो सेंडर था तो यहाँ दिखाओ, रिसीवर है तो इस साइड पे दिखाओ। तो वो आप रन टाइम पे कंडीशन लगाओगे, क्योंकि अगर पेज रिफ्रेश करा के चैटिंग करनी है तो वो तो फिर चैट नहीं होगी। मतलब कि आपका बार बार डेटाबेस से क्यूरी से डेटा आए और फिर डेटा शो। सो रहा है अंजला, समझ नहीं आ रही, नहीं मैं अपने लिए नहीं बना रहा भाई, हम अपने लिए नहीं बना रहे कि मेरे को असाइनमेंट मिली है कि ये करना है। जी जी हाँ, तो ये भी कर सकते हो। हाँ, आप ये भी कर सकते हो कि भाई अब हम ये कर लेते हैं कि लेफ्ट साइड पे जितने मेरे फ्रेंड हो वो आए, राइट साइड पे आपका चैट का पेज आ जाए, जैसे अक्सर होता है। आप ये भी कर सकते हो, आप एक अलग से एक नया पेज भी बना सकते हो कि भाई मैं एक नया पेज बनाऊं जिसपे फ्रेंड्स लिखूं, कि जितने ही मेरे दोस्त थे उन सब की लिस्ट आए, चैट पे क्लिक करूं, उनकी चैट पे चला जाऊं। आप जो आप करना चाहो आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि अभी मेन काम क्या है कि पहले रन टाइम पे ना चैट करके देख लेते हैं, क्योंकि ये काम वही है कि क्यूरी हम बार बार लगा चुके हैं, सिर्फ डेटा ही मंगाना है। अब क्या है कि दोनों साइड से रन टाइम पे चैट होना जरूरी है, तो वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको देखते हैं। अच्छा भाई, तुम्हारे पास ये तो आ गया। अब एक नया पेज बनाते हैं जिसका नाम रहता है मैसेज स्क्रीन, क्योंकि अब मेन काम चैट का यही है कि मैसेज सेंड हो सके। तो ये काम हो जाएगा तो हमें उससे ज्यादा नींद आएगी, फिर हम क्लास छोड़ देंगे।
मैसेज स्क्रीन। देखो डेटाबेस है मुश्किल, लेकिन अगर टाइम नहीं लगाओगे ना तो ये और मुश्किल होती जाएगी। अभी तो हमें फायरबेस ने सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है, मार्केट में आपको फायरबेस नहीं यूज कराई जाती, वो डेटाबेस मोंगोडीबी है, वो दूसरा डेटा है। अगर इसमें ही हम फंसे हुए हैं ना, और जब हम नोड.जेएस पे जाएंगे तो हम फंस चुके होंगे। सही सही। ये अच्छा, ये जो है ना, ये अक्सर होता है, ये इस टाइप के ना, क्योंकि ये अक्सर लोग होते हैं सही होते हैं, अल्लाह जानता है, लेकिन कुछ क्या है आपका डेटा निकालना चाहते हैं, डेटा। हाँ, अगर आपके पास आपको लग रहा है वो सही है तो वेल एंड गुड, लेकिन कोशिश करो कि अब फाइवर अपवर्क की साइड से मूव होना स्टार्ट करो। आप अपनी फाइवर पे आईडी बनाओ। अब आप फ्रंट एंड तो बना सकते हो ना यार, ऐसा तो नहीं कि रेक्ट इतनी तो सीख ली है ना कि हम फ्रंट एंड तो बना सकते हैं, या नहीं बना सकते। लाइब्रेरी के जरिए बूटस्ट्रैप, मटेरियल यूआई सब कुछ सीखा है ना भाई, तो फ्रंट एंड तो बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो इस तरह करके आप अप्लाई करें। अभी लास्ट टाइम मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, सिर्फ क्या है कि 6 पेज बनाने हैं उसके अंदर। मैंने एक मिनट लाइव भी, एक मिनट, और उसमें कोई लंबाई नहीं है। देखो कोई कोई आपको फाइवर पे ऐसा क्लाइंट भी मिलता है कि आप बोलते हो यार क्या ही बात है भाई, मजा आ गया, और कोई कोई कुछ खराब भी होते हैं। अब ये रेड के ऊपर बना हुआ था, इसको मैंने कहीं होस्ट भी करा के दिया, उसको दिया था नेटलिफाई पे, नहीं इसको हम जब तक डाउनलोड करके देखते हैं और आगे। अच्छा, तो इसमें क्या है कि आपके पास अब मल्टीपल टाइप के क्लाइंट्स आ सकते हैं। आप सिर्फ रेक पे काम कर रहे हो, आपके पास रेक के बिहाव पर सिर्फ एरर्स को सोल्व करना, सिर्फ इश्यूज उनके सोल्व करना, कोई नया फीचर डालना, लाइब्रेरीज को डालना, तो ये मल्टीपल आप 6 या 7 गिग्स बना सकते हो। अगर आप सिर्फ रेक का फ्रंट एंड एचटीएमएल बूटस्ट्रैप की ही गिग्स बना के रख दो ना, तो देखो टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि भाई आप को पहले दिन बनाया, सुबह सुबह मैंने आ जाएगा हाँ भाई ये प्रोजेक्ट कर, नहीं, टाइम लगेगा। आप ऑनलाइन रहोगे क्योंकि फाइवर का एल्गोरिथम आपकी ऑनलाइन सिंपल आपको चेक करता है कि आप कितना टाइम ऑनलाइन रहते हैं, कितना टाइम। अब फिर क्या करेगा, एक वक्त ऐसा भी आएगा वो आपकी प्रोफाइल को खुद मेंटेन करके ऊपर लेके जाएगा। फिर और कुछ ऐसा टाइम भी आएगा, क्योंकि हर अरूज को सवाल है, ठीक है, और फिर ऐसा भी आएगा कि खुद ब खुद फाइवर उठा के नीचे फेंकेगा भाई, क्योंकि बाकी लोगों को अब जब आपको ऊपर लेके गया था तो तब तक बंदा अगर स्टेबल हो सकता है तो वो हो जाता है, और कोई कोई नहीं हो पाते। और कोई कोई देखो स्टार्ट मैं भी बोलता था कि यार ये सब झूठ है, ये पत्नी कैसे क्लाइंट बोलते हैं यार आ जाते हैं, हमारे पास तो नहीं आते। लेकिन अब लगता है कि भाई आपके पास, आपको नहीं पता होता, किसी भी टाइप का क्लाइंट आता है, और आप एक चीज की क्लाइंट जो अंग्रेज होता है ना, ये झूठ से बहुत नफरत करता है। हम पाकिस्तानियों की ये आदत है, हम उसको बोल देते हैं एक दिन में, वो बोलता नहीं नहीं भाई, वो खुद बोलता आगे से ये काम एक दिन का नहीं है, ये 3 दिन का काम है, 4 दिन का काम है। हम बोलते नहीं, हम तेरे को 2 दिन में करके देंगे, तू हमें एक्स्ट्रा पैसे दियो। वो 2 के बजाय वो बेचारा 12 दिन तक, क्योंकि फाइवर में यही तो मसला है कि क्लाइंट फंस जाता है, क्योंकि उसने पैसे दे दिए, जैसी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई पैसा फाइवर के पास आ गया। अब क्या है कि आप उससे हर रोज रिक्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं आज नहीं कल दूंगा, कल नहीं परसों दूंगा। अब एक मेरा प्रोजेक्ट है जिसको 18 दिन लेट हो चुके हैं, लेकिन वो फीमेल है, अल्लाह का शुक्र है रैम कर रही हैं। अब मसला ये है कि यार AWS पे लाइव नहीं हो पा रहा,
उसका जो काम है ना वो AI साइट्स का है, वो लाइव ही नहीं हो पा रहा, वो जो API लगा रहा हूँ वही ब्लॉक मार देता है। तो लेकिन क्लाइंट कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो समझते हैं इशू, और कुछ ऐसे होते हैं खड़ूस जो आपकी प्रोफाइल को खराब कर देते हैं, वो खुद देते हैं ये। हाँ, वो आपकी क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, AWS की, ये तीनों की तीनों आपको मिलती है, वो आप लगाते हो। तो उस टाइप का है। तो अब ये चीज बताने का मकसद कि भाई मल्टीपल चीजें हैं, लेकिन वक्त के साथ आपको हर चीज मिलेगी। आपको फर्स्ट टाइम, आप अगर आज आपने अकाउंट बनाया, आपको जल्दी नहीं मिलेगा, कुछ टाइम लगेगा। इसलिए आप सिंपल कोशिश करो और लगे रहो, एक ना एक दिन इंशाल्लाह मिल जाए। हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और आगे चलते हैं जब तक ये सब सेट हो जाए। अच्छा, तो हम वापसी इधर ही आते हैं जब तक वो लिंक आती है। अच्छा ये अच्छा मैंने खुद नहीं किया, ये जो इससे पहले वाले बैचेज है ना, वो ही कर रहे हैं लड़के। और फिर उसमें क्या है कि हमने सिस्टम बनाया, कुछ यहाँ रखा कुछ वहाँ रखा, चल रहा है सिस्टम इस तरह करके, क्योंकि मेरे पास तो वैसे ही टाइम नहीं है यार, तो मुश्किल हो जाता है इसलिए। लेकिन क्या है कि आपकी प्रोफाइल मेंटेन हो रही है, आपको 1 रुपया भी ना मिले ना, आपको मसला नहीं, क्योंकि आपकी प्रोफाइल मेंटेन हो रही है। एक दिन आप खड़े हो जाओगे, क्योंकि आपके एक्सपेंस बाकी चीजें निकाल के दे रही है। आपकी अपनी जॉब से भाई उससे निकालो और साथ साथ प्रोफाइल को मेंटेन करते रहो। टाइम नहीं है तो आप ये भी कर सकते हो, लोग हायर कर लो कि यार तेरे को मैं प्रोजेक्ट बेस दूंगा, जितने प्रोजेक्ट तू करेगा तेरे को दूंगा। लेकिन स्टार्ट में अपने लेवल पे अगर जॉब नहीं है या इंटर्नशिप नहीं है तो भाई खुद करो, ताकि खुद पता चले कि क्या चीज़ है। जब जॉब वगैरह लग जाए, फिर एक दिन ऐसा आएगा आप खुद अपनी कंपनी, क्योंकि हमारी फील्ड में क्या है, कुछ साल गुलामी करो, फिर कुछ ज्यादा साल गुलामी कराओ, और फिर घर बैठकर सिर्फ रिमोटली साइड पे मूव कर जाओ। ये चीज है। तो इस चीज पे आप बस मेहनत करो, खुद ब खुद हो जाएगा। भाई इसमें तो अच्छा, हम वापसी इधर ही आते हैं चैट के ऊपर। हमने कहाँ से बात स्टार्ट की थी, तो पता नहीं क्या बात चल रही थी, अब वापसी आ जाते हैं। मैसेज स्क्रीन, मैसेज की बात कर रहे थे। मैसेज के अंदर हमने एक हेडिंग बना दी मैसेज स्क्रीन, और इसको इंपोर्ट करा लिया अभी के लिए। यहाँ पे जाकर इंपोर्ट मैसेज स्क्रीन, एक्सपोर्ट नहीं कराया, बिल्कुल ऐसे ही। और इधर जाकर आपने एक नया राउट बना दिया, जिसके अंदर मैसेज स्क्रीन पास किया, और यहाँ आपने नाम लिख दिया चैट स्क्रीन। और आपने बोला भाई जैसे ही आप चैट के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर जाकर जैसे ही आप चैट के ऊपर क्लिक करो तो आप उस पेज पे मूव हो जाओ। तो हम बोलते हैं भाई इसके अंदर एक लिंक लगा दो, ऐसी है ना भाई, लिंक के जरिए वो बाय डिफॉल्ट मूव कर जाएगा। और ऊपर इंपोर्ट कर लेते हैं लिंक, जो आती है कहां से, रेक्ट राउटर डोम से। इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रेक्ट राउटर डोम, नीचे आके आपने ये कर दिया, और यहाँ पे आके आपने पास किया 2, और 2 के अंदर आपने दे दिया वही पास जो आप वहां से लेके आए हो, चैट स्क्रीन, और इसके बीच में आपने चैट लिख दिया। ये लाइन आपने यहाँ से भी कॉपी की, और जहाँ ऊपर चैट लगाया था इसके ऊपर भी पेस्ट कर दिया। अच्छा भाई,
अब हम देखते हैं तो चैट आ गया, मैसेज स्क्रीन। अब क्या करना हमें, जब मेरा यूजर इस पेज पे पहुंचे तो रूम आईडी आपने स्टोर करा लेनी है किसके अंदर, लोकल स्टोरेज के अंदर। ऐसी है ना भाई, क्योंकि हम हर चीज लोकल स्टोरेज में स्टोर कराते हैं, तो हमने रूम आईडी लोकल स्टोरेज में स्टोर करानी है। जैसे ही यूजर उस चैट पर क्लिक करे, लोकल स्टोरेज। अब हमारे पास क्या है कि एक चीज तो ये है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं तो लिंक के जरिए मूव कर रहा हूँ, ऐसी है ना भाई, लिंक पे तो क्लिक होते ही वो उस पेज पे चला जाएगा। तो अब लिंक से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें वापसी उसको बटन ही बनाना होगा। और अब बटन के जरिए अगर हमें एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करना है तो हम एक चीज यूज करते हैं, const nav इक्वल टू यूज नेविगेट। अब हमें लिंक नहीं यूज करना, क्योंकि हमें क्या यूज करना है, यूज नेविगेट। बटन के ऊपर क्लिक होने के बाद रूम आईडी लोकल स्टोरेज में स्टोर हो जाए, फिर वो उस पेज पे मूव करे। आ रही है समझ? तो हमने इसके लिए यहां पर आकर एक नया बनाया, const navigate to chat पेज, नेविगेट टू चैट, और उसको लोकल एरो फंक्शन बनाते हैं और इसके अंदर बोलते हैं कि भाई आपके पास इधर जाकर इस इंडेक्स पर जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास इस इंडेक्स पर डेटा आएगा। अभी चेक करते हैं कि क्या इस पे रूम आईडीज को मिलती है। तो आपने बोला भाई ऑल डेटा रिक्वेस्ट डेटा कि इस इंडेक्स पे जाकर रूम आईडी बता दो कि मिल रही है या नहीं मिल रही, और नेविगेट टू चैट, इस बटन पे हमने इधर जाकर इंडेक्स पास कर आई पास कर दिया, और इस तरह ये भी चैट का बटन है तो इस पर भी ऑन क्लिक पर नेविगेट टू चैट और आई पास कर दिया, और इधर आए तो हम इस चैट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास रूम आईडी आ रही है। सही है भाई? और अच्छा ये देखो, ये आई कहां पे, आमिर के पास। आमिर के पास भी चैट आईडी आ गई, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किसने की थी, उमर ने। ऐसी है ना भाई? अब इस पे क्लिक करते हैं तो इसके पास भी आ गई, दोनों की रूम आईडी सेम होगी क्योंकि दोनों को सेंडर और रिसीवर एक ही है। तो लास्ट में आ रहा है आई आर एन, तो आई आर एन दोनों की सेम आ रही है भाई। अब हमने बोला जब इस पे मैं क्लिक करूं तो क्लिक करने के बाद कहां मूव कर जाऊं, उस पेज पर। तो अब आपने वही जो ऊपर नेविगेट यूज किया था उसको यहां मंगा लिया। देखिए हमने क्या यूज किया था, हमने एक वेरिएबल बनाया const nav, और इसमें क्या हमने हुक दे दिया, यूज नेविगेट, और यहां जाके आपने बोल दिया भाई स्लैश चैट स्क्रीन। अब हम देखते हैं कि भाई ये दोनों के दोनों चैट स्क्रीन पे ये भी आ गया और चैट स्क्रीन पे ये भी आ गया। अब दोनों को रन टाइम पे मैसेज सेंड करवाने, तो यहां पर जाकर सबसे पहले तो सेंड मैसेज का कराएंगे। अब यहां पे हमने कुछ डेटा निकालना है। सबसे पहले तो डेटा निकालना है कि भाई इसमें कौन कौन से डेटा पड़े हुए हैं, सेंडर कौन है, रिसीवर कौन था, सिर्फ कन्वर्सेशन की हद तक। तो इसको निकालने के लिए अगेन से गेट रूम डेटा के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया, और इधर आके const यहां जाके आपने ट्राई किया अवेट
फायर स्टोर को इंपोर्ट करा लिया, डॉट कलेक्शन, कलेक्शन में आपने बोला भाई क्या हमारे पास आएगा, हमने यहाँ बोल दिया कन्वर्जेशन। अच्छा ये जो ज्यादा फील्ड्स बन गए ये इसलिए कि हम बार बार क्लिक कर रहे थे तो इसलिए। अगर हम अब एक बार देख लेते हैं, ये अब एक बार बनना चाहिए, ये बार बार नहीं बनेगा, सेम यूजर होंगे तो एक बार ही बनेगा, कि एक बार रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई तो बार बार एक्सेप्ट नहीं होगी। अच्छा एरर दे रहा है, ये बोल रहा है, एक के हम कमेंट करते हैं, ये है ये एक्सेप्ट पे क्लिक किया, चैट के पेज पे मूव हो गया। अब हम देखते हैं, अब सिर्फ एक बार आना चाहिए, अब जब भी आएगा सिर्फ एक बार आएगा, क्योंकि हमारा वो काम मेन काम हो गया। अरे भाई आप तो हमारे पास एक ही कन्वर्सेशन क्रिएट हुई है। अब जब जब मैं इस पेज पे जाऊंगा तो मुझे एक्सेप्ट का बटन नहीं दिखाएगा, मुझे क्या दिखाना चाहिए, इसको चैट का बटन नहीं दिखाए। अब एक्सेप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई तो अब ये दोनों साइड से चैट ही आएगा। तो यहाँ पे भी चैट आ गया, यहाँ पर भी चैट आ गया। अब हम डेटा मंगाते हैं इसके पास, हमने इसको बोला कन्वर्सेशन डॉट, अब फिर से लोकल स्टोरेज से निकालनी है var room id। तो अभी हमने लोकल स्टोरेज में स्टोर कराई थी, हमने कंसोल की थी, स्टोर नहीं कराई, तो हम स्टोर कराते हैं पहले। सेट आइटम, आइटम में इसको दे दिया हमने रूम आईडी, और यहां जाकर आपने दे दिया इसको, ये जो आपने यहां लिखा था इसको उठाकर इसको दे दिया, ताकि लोकल स्टोरेज पे आपकी आईडी स्टोर हो जाए। और हम यहाँ पे स्मॉल में लेंगे तो इसको भी स्मॉल कर देते हैं सबको, रूम आईडी। और यहाँ पे आके पहले आप मंगा लोगे, तो मंगाने के लिए सेट आइटम रूम आईडी, ये आपके पास आ गई। उसके बाद आपने बोला डॉक्यूमेंट रूम आईडी, डॉट गेट, मेथड कौन सा यूज होगा, गेट स्नैप। ये सब का सब हमने यहाँ पे जब हम लॉगिन कर रहे थे उस टाइम भी गेट दिया हुआ है, वही की वही क्यूरी मारे, कोई नई क्यूरी नहीं है, ऐसी है ना भाई, क्योंकि यही क्यूरी हम यहाँ पे भी लगा रहे हैं। तो ये क्यूरी सिर्फ हमें याद होनी चाहिए, ये क्यूरी याद होगी तो खुद ब खुद काम हो जाएगा। डॉट देन डॉट कैच, उसके बाद हमने यहां पर आकर कंसोल डॉट लॉग स्नैप डॉट डेटा पास करा दिया। अब और इसको हमने गेट रूम डेटा यहां पास कर दिया। अब देखते हैं चैट, सही है भाई। अब चैट पे क्लिक करते हैं और यहां देखते हैं तो हमारे पास अब मैसेज किस स्क्रीन पर, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, यहां से जाकर 1 मिनट हम ये बंद करते हैं, रिस्ट्रिक्ट मोड, ये दो बार जो कंसोल होता है ये ताकि एक बार कंसोल हो, सही है। अच्छा तो अब हमारे पास वो हर चीज आ गई, सिर्फ उस रूम का डेटा आया। अब इस रूम में से हमने अपना नाम भी निकालना है
और दूसरे बंदे का भी नाम निकालना है। तो हमने यहाँ बोला कि भाई यहाँ पर आकर आगे मैसेज सुनिए, यहाँ जाकर आपने बोला भाई कुछ वेरिएबल बना लो, कॉन्स्ट माई आईडी या आईडी के नाम से सेट आईडी, यूज स्टेट, और यूज स्टेट में हमने पास कर दिया बाय डिफॉल्ट खाली, और इसके अंदर जाकर आपने गेट किया लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और आपने स्टोर कराई हुई है यूजर आईडी, तो हमने यहाँ पे जाके ये लगा दिया कि भाई यूजर की आईडी निकालो और उसको यूजर आईडी में स्टोर करो, वेरिएबल का नाम है सेट आईडी, तो यहाँ पे सेट आईडी आ गया, तो मतलब यूजर की आईडी भी स्टोर हो गई, ऐसी है भाई। फिर हमने बोला कॉन्स्ट रूम डेटा, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि भाई सेंडर कौन है रिसीवर कौन है, वो सब काम कर रहे होंगे। यूज स्टेट, और यूज स्टेट में बाय डिफॉल्ट आपने बोला भाई ये जाएगा, और आपने बोला भाई यहाँ जाकर सेट रूम डेटा, इसमें स्नैप डॉट डेटा, और स्नैप हमारे पास ऑब्जेक्ट में आता है हमें, क्योंकि इंडेक्स वाइज खेलना है तो हम क्या लगा देंगे एरे की सिंबल, ताकि इंडेक्स वाइज डेटा हो जाए। और अब हम यहाँ पे आएंगे, अब मैसेज सेंड होगा, तो यहाँ पर एक इनपुट बनाते हैं, यूआई आप बहुत अच्छी बना लेंगे इंशाल्लाह, मेन काम पहले कर लेते हैं फिर यूआई पे देखते हैं। सेंड मैसेज, और हमें पता है कि भाई मैसेज सेंड करने के लिए आपको इनपुट के अंदर एक वैल्यू सेंड करनी है, तो आपने बोल दिया टेक्स्ट सेट टेक्स्ट इक्वल टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट में बाय डिफॉल्ट खाली दे दिया, और नीचे आए आपने यहाँ पर आकर वैल्यू, और वैल्यू के अंदर आपने पास कर दिया टेक्स्ट ऑन चेंज, ऑन चेंज के ऊपर आपने बोला ई और सेट टेक्स्ट, और सेट टेक्स्ट के अंदर ई डॉट वैल्यू, ऑन क्लिक पर हम एक फंक्शन क्लिक कराएंगे सेंड मैसेज का, तो हम यहाँ पे आके मैसेज का सेंड बना ले, तो ये आ गया आपके पास, और आपने इसके अंदर console.log वैल्यू कर लेते हैं एक, ये हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं, अच्छा इसका नाम है टेक्स्ट, ओके, तो हम इसका नाम क्या देंगे टेक्स्ट, कैन नॉट बी कॉल्ड विद एन एम्प्टी पाथ, कहाँ पर वहां पे एक से ज्यादा डेटा थे, यहाँ डेटा एक एक होगा, इसलिए इसके पास ये आ रहा है, इसके पास क्यों नहीं आ रहा, इसका आईडी सेट हुई है, सही। अब दोनों के पास सेंड का मैसेज का आ गया, अब हम मैसेज सेंड, अच्छा अब मैसेज सेंड क्या, हाँ पहले हम वो चेक करें ना कि डेटा सेव हुआ, तो इसका मतलब डेटा भी से
बार बार क्यों चल रहा है ये? अच्छा, तो हम यहाँ पे डिपेंडेंसी पास कर देते हैं कि भाई सिर्फ कितनी बार चलना, एक बार चलना। तुम्हारे पास ये डेटा आ गया, मैसेज आ गया। अब हमें क्या जानना है, हम नहीं ऐसी बात नहीं है यार, ऐसी बात नहीं है, मैं इंशाल्लाह सेंड करा दूंगा। अच्छा भाई, तो अब हम चलते हैं सेंड मैसेज का ऑब्जेक्ट बनाने। वार सेंड मैसेज। अब देखें, अब यहाँ पर आपने कंडीशन एक चेक करा लेनी है कि अगर मेरी आईडी सेंडर के बराबर हो रही है, मेरी आईडी सेंडर के बराबर हो रही है, तो इसका मतलब अगर मैं मैसेज सेंड करूंगा तो मैं कौन हुआ, सेंडर। अगर और दूसरा बंदा क्या हुआ, रिसीवर। तो हमने कंडीशन लगा ली। देखें, डेटा हमने स्टोर करा है ना, सबसे पहले मैं आपको ये डेटा स्टोर कंसोल कर देखते हैं तो समझ आ जाएगी। यहाँ पर हमने बोला भाई क्या है, रूम डेटा। अब रूम डेटा जो है ना वो 0 इंडेक्स पे होगा। वो कौन सी इंडेक्स पे पड़ा है, 0 पे। अगर मैं आपको बोलूं भाई इसका 0 दिखा दो, तो मेरे हिसाब से आना तो वही चाहिए बिल्कुल, जो कि आ रहा है अनडिफाइंड। किसके अंदर, नहीं स्पेस तो नहीं देना, कहीं ऐसा तो नहीं करना इसमें। सही है, अब सेट हो गया ना। तो हमें इस तरह कर, नहीं अभी भी हमने 0 लिखा हुआ है ना वहाँ पे। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ भाई इसमें से क्या निकाल के लाओ, इसमें से मुझे रिसीवर का ईमेल निकाल दो, मिसाल के तौर पर। अगर ये एक फील्ड आ रही है तो उसका मतलब काम सही हो रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास डेटा सेट हो चुका है उसके अंदर। अब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि अब क्योंकि दोनों साइड से कोई भी सेंडर बन सकता है, कोई भी रिसीवर बन सकता है। तो हमने यहाँ बोला भाई अगर मैं सेंडर हूं तो दूसरा बंदा रिसीवर होना चाहिए। तो आपने यहाँ जाके बोला, या आप डायरेक्ट वैसे ये भी कर सकते हो, कोई लंबी इसमें होगा नहीं। आपने बोला भाई एक तो आपने मैसेज स्टोर करा लिया। मैसेज आपके पास कहाँ पे है, टाइम टेक्स्ट के अंदर। मैसेज कहाँ पर है,
टेक्स्ट के अंदर सेकंड चीज हमारे पास क्या होगी, दूसरी चीज हमारे पास होगी हाँ ईमेल, या उसका अभी के लिए बस उसका नाम स्टोर कराते हैं या आईडी स्टोर कराते हैं। तो इस सेंडर कौन है, सेंडर आईडी, सेंडर आईडी, और सेंडर आईडी के अंदर हमने यहाँ बोला भाई जो मेरे यूजर की लॉगिन आईडी है, जो क्या है लॉगिन आईडी है, वो कहाँ पे स्टोर है, आईडी के अंदर। रिसीवर आईडी, रिसीवर आईडी हम इसको बोलेंगे भाई इस रूम के अंदर जो आपका ये रूम है इसके अंदर जाओ, इसकी 0 इंडेक्स पर आप वो डेटा लेके आओ। अब कौन सा डेटा लेके आओ, यहाँ कंडीशन लगानी पड़ेगी, सेंडर आईडी अगर इक्वल टू ये हो तो इसका मतलब रिक्वेस्ट सेंड करने वाला बंदा अगर सेंडर आईडी और ये आईडी आपस में बराबर हो, तो मेरे ख्याल हमें सेंडर की जरूरत, रिसीवर की जरूरत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रूम जनरेट हुआ पड़ा है। मैसेज की जरूरत होगी, इसकी जरूरत होगी मेरे ख्याल में, क्योंकि हम उस पर कंडीशन नीचे लगा सकते हैं क्योंकि हमने डेटा पहले स्टोर करा चुके हैं। तो यहाँ बस ये दो कंसोल करके देखते हैं, तो ये दो तो आ रहे हैं, सेंडर आईडी भी आ रही है और मैसेज भी आ रहा है। या फिर हम यहाँ से अगर चाहें, तो मेरे ख्याल में रिसीवर होना चाहिए ना, रिसीवर अगर ये आईडी और वो आईडी आपस में मैच है, रिसीवर आईडी चलो लगा देते हैं भाई, क्योंकि इसको फिर हमें जब चैट को डिलीट करना होगा ना उस टाइम इसकी जरूरत होगी कि दोनों साइड से डिलीट करना है, डिलीट वन करना है या डिलीट फॉर एवरी करना है, एवरीवन, तो उसके लिए फिर आपको ये रिसीवर आईडी की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, तो आपने यहाँ बोला कि भाई अगर जो आपके पास इस रूम डेटा के अंदर आपने यहाँ जगह बोल दिया रूम डेटा के अंदर 0 इंडेक्स पर रूम डेटा के अंदर 0 इंडेक्स पे हमारे पास ये एरर कौन सा आ रहा है, लाइन नंबर 24 के ऊपर, सही है भाई, अब एरर नहीं आ रहा। हमने क्या क्या किया, बाहर एक ये बना दिया और उसके अंदर पुश किया और उसकी 0 इंडेक्स पे हमने ये डेटा डाल दिया, और यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पढ़ गया ना, रूम 0 इज नॉट डिफाइंड, अब आ रहा है रिसीवर आईडी इसको नहीं मिली, हम रिसीवर आईडी अनडिफाइंड, यहाँ से आके
मेरे ख्याल में इसमें यही मसला आ रहा है। नहीं, वो बताओ मसला क्या आ रहा है। वो आप वाली बात के उसमें हमें लगाना पड़ेगा फॉर इच, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डेटा की टाइप है वो स्नैपशॉट, उसमें वो ऑब्जेक्ट पुश नहीं करने देना, क्योंकि उसमें वो जीरो इंडेक्स पे डेटा गेट नहीं कर पा रहा। अब हो जाएगा। अनडिफाइंड तो हमने रखा जीरो। स्नैप डॉट डेटा स्नैप डॉट फॉर ईच अच्छा भाई, तो हमारे पास हमने यहाँ पर जाकर एक स्नैपशॉट को डेटा में पुश किया, डेटा को फिर नीचे आके कंसोल किया और फिर उसको यहाँ पे शो कराया, ताकि हम ऑब्जेक्ट से एरे की फॉर्मेट में डेटा मंगा सकें, क्योंकि जीरो इंडेक्स पे हमें डेटा चाहिए। तो फिर हमने यहाँ पे आके अब हमें रूम आईडी और रिसीवर आईडी इजीली मिल सकती है। अब आपने बोला कि अगर आपकी आईडी इक्वल टू इसके बराबर हो जाए सेंडर के, जिस बंदे ने रिक्वेस्ट पहले सेंड की थी, अगर ये इसके बराबर हो जाती है
तो इसका मतलब आप मैसेज सेंड कर रहे हो, आपकी आईडी अगर रिसीवर से मैच हुई तो सेंडर सेव कराओ, अगर आपकी आईडी सेंडर से सेव मैच हुई तो आप रिसीवर का डेटा शो कराओगे। तो आपने यहां पर आकर रूम आईडी के अंदर जाकर आपने इसमें से निकाल लिया सेंडर आईडी। अगर ये सेंडर आईडी आपकी आईडी से मैच कर गई तो आपने रिसीवर के अंदर, रिसीवर आईडी के अंदर दूसरे बंदे की आईडी डाल देनी है और दूसरे बंदे की आईडी आएगी रिसीवर आईडी से। और अगर ये नहीं है, ये मैच नहीं हुई, तो इसका मतलब फिर आपकी आईडी किससे मैच होगी? रिसीवर के साथ। तो आपने ये यहां से कॉपी किया और ये पेस्ट किया। तीसरा आपने कन्वर्सेशन की आईडी, जिसको आप रूम आईडी बोल रहे हो, वो स्टोर कराई। रूम आईडी भी इसके अंदर आ रही होगी, जो कि रूम आईडी यहां लिखा हुआ है। तो आपने वहां से रूम आईडी उठाई और उसको बोला रूम डेटा की 0 इंडेक्स के अंदर जाकर ये स्टोर करा दो, और उसके बाद आपने यहाँ के सेंड मैसेज का कॉल कर लिया। अब हम देखते हैं कि भाई अब ये है दूसरा बंदा, तो इसके एक मिनट ऊपर वाला डेटा हम बंद करते हैं, ये वाला, ताकि सिर्फ हमें नीचे वाला डेटा दिखाओ। अच्छा, जब तक ये डेटा ना आ जाए यहाँ पे रखनी है लोडिंग, क्योंकि सेंड मैसेज तब हो पाएगा जब रिसीवर आईडी और सेंडर आईडी का डेटा आ चुका होगा और रूम आईडी भी आ चुकी होगी। अब हम यहाँ जगह टेक्स्ट लिखते हैं और सेंड करते हैं, तो आप देखें सेंडर यहाँ पे कौन बना? SH बना। रिसीवर कौन बना? 8H। लेकिन अगर हम यहाँ से मैसेज सेंड करेंगे तो यहाँ से ये आईडिया लाजमी ऊपर नीचे होनी चाहिए, ताकि समझ आए कि अब चेंज हो रहा है। इसमें रिसीवर कौन है? SH, सेंडर कौन है? 8A। 8, हाँ सही है। यहां से रिसीवर है 8A, यहां से सेंडर है 8A। सही है। अब क्या है कि दोनों साइड से हमें ये चीज वेरीफाई होगी कि भाई डेटा तो सही सॉल्व होगा, कि भाई जो बंदा सेंड कर रहा होगा दूसरा रिसीवर है, और वो अगर रिसीवर है तो पहले वाला सेंडर है। तो हमने इस पे कंडीशन क्या लगाई? सुनेंगे भाई? जी जी भाई, 19। जी जी। मैं आपको वो उसकी इमेज भेजता हूँ, मुझे सही फाइनल मैंने सही बताऊँ ना, देखा नहीं, मैं आपको पिक्चर भेजता हूँ तो आप समझ जाएंगे। सही। जी 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 जी। हाँ, तो वो मैं आपको भेजता हूँ फिर। हाँ, मैं आपको, सही है, सही, मैं आपको भेजता हूँ। सही है, सही है भाई, सही, मैं आपको अभी के अभी भेजता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, मैं आपको भेजता हूँ। सही है, सही है, ठीक है भाई, मैं आपको भेजता हूँ। जी जी जी। सही है, ठीक है भाई, मैं आपको दोनों को जी जी अभी के अभी बता दूँ।
अच्छा तो हमारे पास यहाँ पे सेंड पे मैसेज आ गया। अब हम एक कनेक्शन बनाते हैं फायरस्टोर डॉट, ताकि मैसेज सेंड हो सके और स्टोर हो सके। तो आपने यहाँ पे जाके लगाया फायरस्टोर डॉट कलेक्शन। अब एक नया कलेक्शन बनाया जी जी। तो मैसेज तो सेंड ऐसे होगा जब मैसेज गेट होंगे तो रियल टाइम होगा ना, स्टोर तो ऐसे ही होगा, गेट तो रियल टाइम होगा ना। वो भी अभी करके दिखा रहा हूँ कि हम गेट रियल टाइम करेंगे, लेकिन सेंड तो करना पड़ेगा ना हमें। सेंड के लिए तो क्यूरी डेटाबेस का जाएगा, तो वो तो क्यूरी लगा रहे हैं बस। देखें हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि अगर रूम की सेंडर आईडी, जो बंदा मैसेज सेंड कर रहा है और जो रिक्वेस्ट सेंड हुई थी, वो दोनों आपस में बराबर हो जाए। ये आईडी वो है जो लॉगिन बंदा है, वो आईडी और सेंडर की आईडी, ये सेंडर वो रिक्वेस्ट सेंड करने वाले सेंडर की बात कर रहा है। अगर वो दोनों बराबर हो जाए तो मुझे रिसीवर आईडी देना इसके अंदर। अगर ये बराबर ना हो तो मुझे सेंडर आईडी देना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, उल्ट होगा। जब वो सेंड करेगा तो वो सेंडर, और वो सेंड करेगा तो वो सेंडर। तो कभी भी कोई भी रिसीवर कोई भी सेंडर बन जाएगा। तो इसके लिए हमने ये कंडीशन लगाई है। उसके बाद मुझे एक मैसेज की की चाहिए, ताकि मैं उसको इन फ्यूचर या आप इसको डिलीट भी कर सकें और डिलीट फॉर एवरी भी कर सकें। तो इसलिए हम इसको भी एक की बना के दे देते हैं, db डॉट रेफरेंस। रेफरेंस में आपने दे दिया मैसेज, मैसेज के अंदर पुश, पुश के अंदर की, ये निकाल लो। अब तो ये तो रट्टा हो जाना चाहिए, एक की वी और ये सब कुछ। अच्छा इसमें डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर की, और की के अंदर डॉट अपडेट, अपडेट के अंदर ये पूरे का ऑब्जेक्ट डॉट मैसेज, वो ये रहना। हाँ हाँ सही है, सही है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। जी 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 पूछे पूछे। रूम आईडी मैसेज है, इन दोनों के लोगों के मैसेज हैं। मैसेज जो आपने मुझे भेजा, रूम आईडी हम दोनों की एक पूरा रूम है। जब आपने मुझे सेंड किया तो आपका एक मैसेज है, मैंने सेंड किया तो मेरा एक मैसेज है। हर मैसेज की एक आईडी, रूम आईडी के साथ बना के नहीं ना सेव करेंगे। रूम आईडी उसके अंदर वैसे जा रहा है मैसेज के साथ, क्योंकि मैसेज की आईडी बनाने की जरूरत इसलिए कल डिलीट करना पड़ जाए तो वो मैसेज आईडी से डिलीट होगा। रूम आईडी डिलीट होगा तो आपका मैसेज डिलीट किया तो मेरी साइड से भी रिमूव हो जाएगा। मुझे जब डिलीट करना है तो सिर्फ एक मैसेज डिलीट करना है, तो मैसेज की डालेंगे उसके अंदर। आपने अपडेट, और अपडेट में आपने डाल दिया सेंड मैसेज, और इधर जाकर आपने ये सेट कर दिया। और उसके बाद क्योंकि हमें इसके अंदर मैसेज की आईडी भी डालनी है, तो हम इसको रखते हैं नीचे। ऊपर पहले की बनवाते हैं, और की बनवाने के बाद ये की इसको देते हैं मैसेज की, और यहाँ जाकर आपने सेंड मैसेज के नाम से बना दिया। आप उम्मीद करते हैं कि ये मैसेज सेंड होंगे, और यहाँ जाकर हम इसको भी बंद करते हैं। अल्लाह करे ये फटे ना। टेस्ट सेंड पे क्लिक किया और ये फट गया। नो डॉक्यूमेंट, नो डॉक्यूमेंट अपडेट। अच्छा ये बोल रहा है भाई, अच्छा अच्छा हाँ अब तक सही, गुड। भाई वो बोल रहा है सेट करो ना, अपडेट थोड़ी करा सकते हो। अपडेट तो जो डेटा पहले से पड़ा होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हम यहाँ पर आए, अब उम्मीद करते हैं कि अब चला जाइए भाई, अब चला गया। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लाजमी कलेक्शन नया बनना चाहिए मैसेज का। सही है, तो मैसेज के नाम से एक ये अब
जितने भी लोग मैसेज करेंगे सब यहीं पे गिरेंगे, लेकिन हम किससे पहचानेंगे? रूम आईडी से। रूम आईडी एक ऐसी चीज है जो मेरे और अली की मैसेज होंगे, हमारी रूम आईडी एक होगी। अली का और अली की दोस्त का उसका मैसेज होगा तो उन दोनों की एक आईडी होगी। तो हर एक की अपनी अपनी एक रूम आईडी जनरेट हो रही है। ये तो हो गया। अब हम यहां से ये सेंड करके देखते हैं न्यू टेस्ट। तो अब दोनों में लाजमी यहां पर सेंडर की आईडी थी रिसीवर की 8A, यहां पर ये सेंडर होगा 8A, यहां पर सेंडर आ गया 8A। ठीक है भाई, ये तो मैसेज आ गए। अब मेन काम है गेट करना। अब गेट करने के लिए हम रन टाइम पे क्यूरी मारेंगे ताकि दोनों साइड्स पर इफेक्ट पड़े। कॉन्स्ट गेट रियल टाइम मैसेज इसके अंदर इसने मतलब हाँ, अच्छा उसके लिए ना वेबसाइट, उसके लिए इस इंटर का एक की बनती है जो आप वो मारते हो आस्की कोड वाली। उसमें ना आप सिंपल क्या है एक क्यूरी मारते हो कि भाई जैसे ही ऑन स्पेस के लिए हाँ मतलब आप आस्की कोड के हिसाब से स्पेस को हम रिमूव कर दें टेक्स्ट में। हाँ तो आप सिंपल क्या करोगे, डेटा जो भी इसमें दिया होगा ना उसके ऊपर ऊपर लूप चलाओगे और उसमें चेक करोगे किस इंडेक्स पे उस आस्की कोड से हुआ है। और यहाँ पर आप जाके ऑन की डाउन या ऑन की प्रेस ये होगा तो फंक्शन हिट होगा। आपके पास एक इवेंट्स होते हैं इसके अंदर। आप इनपुट है ना, जैसे मैंने ये किया, कहाँ गया ये रहा, इसके अंदर बहुत से इवेंट है क्योंकि हम कभी भी ये यूज ही नहीं करते ऑन की प्रेस कि भाई कोई भी की प्रेस हो। अब आप यहाँ पे कंडीशन लगाओगे कि जो की प्रेस होने वाली है वो क्या इंटर है। अगर वो इंटर है तो वो ये देखो की डॉट वैल्यू की इक्वल टू इंटर। अगर ये इंटर है तो हैंडल सेट का बटन लगाओ, नहीं तो जो वो वैल्यू दे रहा है वो लगाओ। तो वो आप इस तरह कंडीशन लगा सकते हो। तो फिर क्या है कि आपके पास बाय डिफॉल्ट इंटर पे भी क्लिक करने पर भी मैसेज जाएगा। तो पहले हम जो अभी थोड़ा सा मेन काम कर रहे हैं ये कर लेते हैं ताकि मैसेज तो दोनों साइड से रियल टाइम शो हो। तो अब आपने यहाँ जाकर सबसे पहले कलेक्शन निकाल लिया, फाइल स्टोर डॉट कलेक्शन। कलेक्शन में आपके कलेक्शन का नाम है मैसेज। मैसेज के बाद आपके पास एक रूम आईडी है डॉट वेयर। डॉट क्या वेयर। वेयर के अंदर आपने इस मैसेज के अंदर एक स्टोर कराई है रूम आईडी, जिस की का नाम है रूम आईडी, और ये आपने लोकल स्टोरेज में भी सेट कराई हुई है। इसको नाम देते हैं रूम आईडी, सेट रूम आईडी। और यहाँ पे आपने जहाँ पे कंसोल किया था ये रहा सेट रूम आईडी, और इसके अंदर आपने ये रूम आईडी रखी है और इसको उठा के ऊपर रख देते हैं। तो हमारे पास रूम आईडी भी सेट होगी और इधर से जाकर आपने ये कर दिया। अब आपने यहाँ पे जाके बोला कि भाई जहां पर ये रूम आईडी बराबर हो जाए किसके,
ये था कि 4 से 5 दिन में यही चल रहा था यार। आज जाके मैं सोच रहा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वरना
सही है भाई। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास रन टाइम पे क्या क्या हो रहा है कि भाई वो यहाँ से मैसेज कर रहा है। अब यहाँ पर हमने ये अगर हम शो करा दें कि भाई वो यूजर कौन सा है, ताकि नाम भी समझ आए कि किसका मैसेज सेंड हुआ है। इसके लिए क्या है कि भाई जो उसके मैसेज होंगे वो हम चाहते हैं लेफ्ट साइड पे आए, जो हमारा मैसेज हो वो राइट साइड पे आए। तो आप कंडीशन सिंपल मार दोगे यहाँ पर आकर वी डॉट, अगर ये रिसीवर आईडी, अगर ये जो आपने इसके अंदर सेंडर आईडी डाली है, अगर वो इक्वल टू आपकी आईडी से हो जाए, अगर ये है तो आप इसको आप मैसेज जो शो कराओगे इसके अंदर आपने h1 दे दिया, h1 के साथ ये दे दिया, इसके साथ ये भी दे दिया, और यहां पर आके आपने बोला अब आपने बोला कि भाई अगर वो सेंडर आईडी और जो यूजर लॉगिन है वो दोनों मैच हो तो आप टेक्स्ट स्टाइल टेक्स्ट अलाइन राइट कर देना, मतलब कि आपका टेक्स्ट राइट साइड पे जाए। और वैसे बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है लेफ्ट पर। तो हम चेक करते हैं कि जो मैंने मैसेज भेजे हुए थे वो कहां पे आ गए, राइट साइड पे। अब जो मैसेज मैं यहां दिखाऊंगा वो लाजमी उल्ट होंगे। हेलो असद यहां से उसने सेंड किया था तो यहाँ पे आ रहा है। तो अब आप इजीली, अब जब मैं इसको सेंड करके देखते हैं भाई फिर से, अब जैसे ही मैं दूसरे बंदे के साथ चैट करना स्टार्ट करूंगा तो मैसेज ये सबके सब चले जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर आकर टेस्ट करते हैं। अब इसकी यूआई आपने ये वैसे ऊपर नहीं होगा, ये सबसे नीचे होगा और वो हाइट नहीं होना चाहिए और ये पेज स्क्रॉल हो सके। अब हम अगर यहाँ से मैसेज करते हैं टेस्ट, हमने यहाँ से सेंड किया, अब ये टेस्ट यहाँ पे आया तो लाजमी इसके किस साइड पे आएगा, लेफ्ट साइड पे। टेस्ट ऑन माय साइड, अगर इसने सेंड किया तो ये अब इसका मैसेज कहां पर आना चाहिए, राइट साइड पे, और इसका मैसेज लेफ्ट साइड। अच्छा ये वो क्योंकि छोटा हुआ है इसलिए वो इस तरह दिखा रहा है। तो वो ये, अब जैसे ही मैं किसी और के साथ चैट करना स्टार्ट करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर जाकर किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, अली की रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट कर दी और इसके चैट पे गया तो अली और मेरी चैट अभी तक कभी भी नहीं हुई तो मैसेज नहीं आए। लेकिन मैं वापसी जाऊंगा उमर के साथ, तो जो उमर के साथ मेरी चैटिंग हुई थी वो आनी चाहिए। अब ये क्यों नहीं आई इसको चेक करते हैं। यहाँ जाके रूम आईडी सेट, इस पे क्लिक किया उमर पर। अब उमर के साथ हमारी आईडी कौन सी है ये चेक कर लेते हैं। मैसेज स्क्रीन 28। अच्छा इसको फर्स्ट टाइम में तो चलना चाहिए। रूम आईडी यहाँ चेक करते हैं कि भाई इसकी रूम आईडी एक मिनट, मैं यहाँ से बैक करता हूँ। अच्छा कुछ एरर दे रहा है, मतलब इसको कोई चीज़ सेंड क्यों नहीं हुआ। मेमोरी में जाकर एक मिनट, कुछ ना कुछ तो मसला है।
मेरे ख्याल में इसके ऊपर यहाँ पर हमारे पास यूज़र का पेज है।
एक मिनट बस यार। पुराने चैट, हाँ उठा के लाता नहीं है यार।
यूट्यूब ये भी आ गया सर्च जेट लिस्ट। बस यार एंड कर रहा हूँ यार। हाँ ले रहा हूँ यार। बस यार एक मिनट, क्योंकि ये नेक्स्ट ना मैं चाह रहा हूँ ईद से पहले आप लोग ये काम करें ना यार। अगर ये आज नहीं हुआ तो
एक मिनट यार, एक मिनट, वरना नेक्स्ट क्लास में ना मैं भेज रहा हूँ, एक मिनट उस्ताद, वरना यार बताऊँ तो ईद में ये काम नहीं हो पाएगा। ये तो मैं रिसीवर आईडी डेटा रिसीवर आईडी
मैसेज क्यों नहीं आ रहा? अच्छा भाई, इसको इंशाल्लाह हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अब देखें हमारे पास कोड एक ही है। यहाँ पे हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, यहाँ से हमने मैसेज सेंड किया, इसके पास आया, इस साइड मैसेज नहीं आया। चलो चलो सही है। अब हम जब यहाँ से मैसेज सेंड करें तो इस साइड बिल्कुल सही सही चल रहा है, इसके पास आ ही नहीं रहे, शो नहीं हो रहे। हाँ वही ना, पिछला डेटा भी नहीं दिखा रहा। अब हम यहाँ से मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो होना क्या चाहिए, जो इस साइड पे चल रहा है कोड, तो इसका मतलब है कि जब मैं यहाँ से सेंड करता तो यहाँ पे नहीं हुआ। अब जब यहाँ से सेंड करूँ तो उसके बाद होना चाहिए। यहाँ से सेंड कर रहा हूँ तो इसने बोला भाई ये आपका अपना मैसेज है। यहाँ से सेंड किया टेस्ट, इस साइड बिल्कुल सही सही करके चल रहा है, दूसरी की साइड, सेंटर की साइड। लेकिन अगर ये चीज है तो यहाँ से भी तो ये सेंड कर रहा है। ईद असाइनमेंट है ना ये, कि हम ईद में बैठ के ये इस चीज को देखेंगे। अब देखें, यहाँ से इसने मैसेज सेंड किया, क्या लिखा, ईद असाइनमेंट। तो अब इसके पास आ गया नहीं मैसेज, मतलब दोनों यूजर्स के पास। अब इस साइड पत्नी क्या इशू है, तो इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि भाई ये क्या इशू है। लेकिन आपने यहाँ तक ट्राई करके आना है कि रियल टाइम दोनों साइड पर मैसेज सेंड होगा। सही है भाई, ये लाजमी आपने ट्राई करके आना है।